नमस्कार साथियों, हो जाइए तैयार क्योंकि बहुत जल्द आने वाली है एक बहुत बड़ी एफएसओ यानी फूड सिक्योरिटी ऑफिसर की भर्ती। ऐसे में आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने का। याद रहे विद्यार्थियों, तुकाराम मुंडे जिन्होंने हाल ही में चर्चा में रहे हैं, एक के बाद एक उन्होंने कई सारे प्रतिष्ठित संस्थानों पर, हाईकोर्ट की कैंटीन पर रेड मार करके वहां होने वाली मिलावट का भांडाफोड़ किया है और अगला नंबर अब आपका है। आप भी विद्यार्थियों इसी प्रकार से फूड सिक्योरिटी ऑफिसर बन करके आप भी कई सारी प्रतिष्ठानों और उनसे संबंधित दुकानों पर रेड डाल करके आप भी मिलावट के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं और हर उस व्यक्ति तक जो कि मिलावट करके जन स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं हानिकारक या फिर यूं कहूं कि खिलवाड़ कर रहा है, उसके ऊपर रेड डाल सकते हैं अगर आपने ये पद ले लिया तो। प्यारे विद्यार्थियों, हो जाइए तैयार क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी कि न्यू वैकेंसी आने वाली है एफएसओ भर्ती परीक्षा की। हाल ही में आप जानते हैं कि तुकाराम मुंडे जिन्होंने बंबई में विद्यार्थियों हाईकोर्ट की कैंटीन में छापा मारा था, ऐसे में अब काफी लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं और सरकार हमारी उसी मूड में लग रही है कि अब नए ब्लॉक में विद्यार्थी जितने भी है 100 से ज्यादा एफएसओ भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। क्या है ये भर्ती, किस प्रकार से इसका आयोजन होगा, कितने नंबर की होने वाली है, कितना समय इसका लगेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आयोजन कब होगा और क्या सच में ऐसी भर्ती होगी या ये संभावित है, इस पर बात करेंगे आज के सेशन में। तो आप सभी जल्दी से एक बार जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं सीधी रूप से विद्यार्थियों इस भर्ती परीक्षा के बारे में कि इसके पद कितने आएंगे, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है। सबसे पहले विद्यार्थियों नोटिफिकेशन जिसके ऊपर हमें बात करनी है, आरपीएससी को अभ्यर्थना जल्द मिलने वाली है। मिलावट पर करने के लिए वार 100 से ज्यादा एफएसओ की भर्ती की होगी और हर ब्लॉक में होगी तैनाती। ये आप देख पा रहे हैं कि ऑफिशियल न्यूज है विद्यार्थियों, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं। इसमें ये कहा जा रहा है सरकार ने आमजन की सेहत को अच्छी रखने, खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को और सुरक्षा की मॉनिटरिंग, हर एक ब्लॉक में मिलावट पर नजर रखने के लिए 100 नए फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर भर्ती की तैयारी कर ली है, जिससे पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोका जा सकेगा। आप आए दिन देखते भी होंगे कि यहां छापा पड़ा, मिलावट का सामान बरामद, यहां छापा पड़ा, इतने किलो नकली घी बरामद। तो ऐसे ही आप भी विद्यार्थियों छापा मार करके अपने इस सरकारी नौकरी के, रुतबे वाली नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं, जिसमें विद्यार्थियों नए एफएसओ के पदों पर भर्ती को उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया है। नई भर्ती को लेकर के फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स कंट्रोल के अतिरिक्त विद्यार्थियों जो आयुक्त हैं भगवंत सिंह का कहना है कि फूड सेफ्टी सिस्टम मजबूत करने के लिए अब हर ब्लॉक में एफएसओ लगाने की योजना प्रस्तावित है। यानी कि बहुत जल्द एक बड़ी भर्ती लाने की पूरी कोशिश है, जिसके तहत फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 100 और पदों पर भर्ती के लिए आरपीएससी अजमेर को अभ्यर्थना भेजी जाएगी। यानी कि विद्यार्थियों ये तो तय है कि ये वैकेंसी आने वाली है, अभ्यर्थना भेजने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या इसका सिलेबस रहता है, आयु सीमा क्या रहती है, उस पर हम बात करते हैं। तो आइए एक बार इसका पुराना जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं कि इसमें परीक्षा की स्कीम क्या रही थी। याद रहे विद्यार्थियों, अब जो हम देखने जा रहे हैं वो परीक्षा की स्कीम, सिलेबस वो पुरानी भर्ती का है। हालांकि जब भी नई भर्ती आती तो 10%, 5% से ज्यादा कभी कोई चेंज नहीं होता है। तो एक बार उसमें देख लेते हैं कि आखिरकार पे मैट्रिक्स लेवल क्या रहता है और साथ में विद्यार्थियों इसको कितना वेतन मान मिलता है, आयु सीमा इसके लिए क्या निर्धारित की गई है, वो हम बात कर लेते हैं। ये रहा विद्यार्थियों आरपीएससी का पिछली भर्ती एफएसओ का ये नोटिफिकेशन जो पिछली बार आयोजित की गई थी विद्यार्थियों 2022 में, है ना। अब इसमें हम बात कर लेते हैं आखिरकार हमारे काम का क्या है। देखो कौन कौन पहले ये वैकेंसी का जो है ये वैकेंसी दे सकता है, उस पर हम बात करते हैं। पहली चीज, हर वो विद्यार्थी जिसने अपनी बीएससी एग्रीकल्चर में की है, साथ ही डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी में कोई डिग्री है या डेयरी टेक्नोलॉजी में डिग्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, ऑयल टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर साइंस वाले भी दे सकते हैं, वेटरनरी साइंसेज या फिर बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, या फिर विद्यार्थियों मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में, तब भी आप दे सकते हैं। डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिसिन में डिग्री है, तो आप ये वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। या फिर और देखो ये कहा जा रहा है, या इनके समानुक्रम में कोई अगर दूसरी क्वालिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो भी आप ये एग्जाम दे पाएंगे। साथ ही यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको इसमें ट्रेनिंग भी करनी होगी और ट्रेनिंग करवाई जाएगी, याद रहे किसके द्वारा, फूड अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या इंस्टीट्यूशन से अप्रूव्ड, है ना। तो इस पर्पस के लिए तो या तो वो ट्रेनिंग कर चुका हो, नहीं होगी तो सरकार भी करवाएगी। तो पहली चीज ट्रेनिंग क्लियर होने कहा जा रहा है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग करवाई जाएगी ये कहा जा रहा है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन हु हैज एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और सेल ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड शेल बी अपॉइंटेड एज फूड सेफ्टी, यानी खुद की दुकान खोलने का कोई
कोई इरादा नहीं होना चाहिए खरीदने बेचने का, अगर फूड का नहीं है तो वो ये काम कर सकता है, ये इसमें एक यहां पर शर्त रखी गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आपको रिटन नॉलेज होना चाहिए हिंदी का, देवनागरी लिपि में, और साथ में राजस्थानी कल्चर का भी, ये भी इसमें आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो एग्रीकल्चर वेटरनरी वालों आप भी हो जाओ तैयार, ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है अपने सपनों को साकार करने का। शैक्षणिक अर्हता में कहा जा रहा है कि आप अपने जो उपरोक्त डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं उसमें अगर आप लास्ट ईयर में हैं या लास्ट ईयर में शामिल होने वाले हैं तो भी आप इसका एग्जाम दे पाएंगे, ये भी यहां पर कहा जा रहा है ना। बस ये आपको याद रखना है कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपकी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो L11 है, ग्रेड पे 4200 का है, अच्छा खासा 4200 का विद्यार्थी इसमें आपका याद रहे विद्यार्थियों जो है आपको पे मैट्रिक्स लेवल दिया जाएगा, अच्छी खासी सैलरी आपको मासिक वेतन के रूप में मिलेगी। अब बात करें इसमें आयु सीमा क्या रहती है तो देखो वही मिनिमम आपकी 18 साल रहती है और मैक्सिमम 40 वर्ष रहती है, जिसमें देखा जाए तो आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो श्रेणी है उसके अनुसार आपको शिथिलता प्रदान यानी रिलैक्सेशन दिया जाता है, ये यहां पर कहा जा रहा है। फिर अगली बात करें विद्यार्थियों आखिरकार और इसमें हमें क्या क्या जानकारी रखनी है, तो जो रिलैक्सेशन दिया जाता है आपकी आयु सीमा में वो आप जानते हैं आपकी कैटेगरी के अनुसार जो होता है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार ये जो भर्ती है इसको लेकर के और कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो आइए थोड़ा सा इसके ऊपर हम परीक्षा और परीक्षा की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की, आखिरकार इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखो पहली चीज तो इसकी एक प्रतियोगी परीक्षा होती है और इससे संबंधित जो है इसकी एक एग्जाम होती है, वो एग्जाम कैसे होती है उस पर बात करते हैं। ये पुराने आवेदन की तिथियां हैं तो ये याद नहीं रखनी है ना। अब ऑनलाइन आवेदन जब आप करेंगे, जब वैकेंसी आएगी उसके बाद इसका देखो जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में है। पेपर एक ही है लेकिन उसमें पार्ट 2 है। देखो एक पेपर इसमें पार्ट ए का होगा जो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जीके, राजस्थान जीके पर आधारित होगा, और दूसरा है कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जिसमें आपने माइक्रोबायोलॉजी की या फिर केमिस्ट्री जो भी आपने की है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पेपर होगा। जीके पेपर आपका 40 नंबर का होगा जिसके लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे, और आपके सब्जेक्ट पेपर जो होगा वो 110 प्रश्नों का होगा जिसके लिए 110 आपके अंक दिए जाएंगे। कुल 150 प्रश्नों की यह परीक्षा है जिसके लिए 150 अंक दिए जाएंगे और 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। साथ में इस पेपर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है और वो रखी गई है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ये भी याद रखना। तो यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 2.5 घंटे का समय, 150 सवाल 150 क्वेश्चन है इस भर्ती परीक्षा के लिए। अब आगे बढ़े विद्यार्थियों के आखिरकार हमें पढ़ना क्या है, ये 2 पेपर हैं तो जीके राजस्थान में क्या पढ़ना है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। तो पहली चीज तो विद्यार्थियों आप देखो इसमें अगर हम इसके सिलेबस की बात करें कि सिलेबस क्या रहता है जीके पेपर का, तो आइए उस पर बात कर लेते हैं कि जीके पेपर किस प्रकार से हमें पढ़ना होता है। हाँ जी, तो जीके पेपर की बात करें विद्यार्थियों तो देखिए जीके पेपर जो है, अच्छा इसमें नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, इसमें विद्यार्थियों आपको वही आपको याद रहे राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये सब आपको पढ़नी होती है, ज्योग्राफी आपको पढ़नी होती है। तो ये एक अच्छा अवसर है विद्यार्थियों अपने सपनों को साकार करने का। इसमें विद्यार्थियों याद रहे आपको पूरा का पूरा राजस्थान जीके पढ़ना होता है, और साथ ही जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में आपको जो आपके सेकंड पेपर से रिलेटेड कंटेंट है, सेकंड पेपर से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना होता है। तो एक बेहतरीन अवसर है आपके पास अपने सपनों को साकार करने का। कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों देखो आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करें लेकिन जीके सब में आता है, जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा उनको जीके पढ़ना पड़ेगा, मतलब असली टफ कंपटीशन जीके का होने वाला है। तो अगर आप भी राजस्थान जीके पर अपनी कमांड करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों हो जाइए तैयार, क्योंकि आपका अपना लक्ष्य परिवार आपके लिए लेकर आए शानदार, जानदार, आकर्षक और बेहतरीन विद्यार्थियों अवसर जिसमें आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं लक्ष्य परिवार के साथ। ऐसे नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए आप लक्ष्य परिवार के चैनल से जुड़े रहें, और इसकी अतिरिक्त जानकारी या मन में कोई भी संदेह है तो आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके भी बता सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट, आज से ही अपने एफएसओ यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के सपनों को पूरा करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।